श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। अथ चतुर्दशो अध्यायः। अब शकुन देख करके महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटाना। श्रुत उवाच सम्प्रास्थिते द्वारकायां यदृष्णो बन्धुदिदीक्षयः जातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विशेषितं व्यतीता क्वाचिन् महामासावस्तदा न्यायन्तो अर्जुनो ददर्श घोररूपाणि निर्मितानि कुहुद्वः कालश्चागतिं रौद्रं विपर्यस्तर्तुधर्मिणः पपीयसी नृणं भर्ता क्रोधलोभा नितात्मनः। सूत जी ने कहा कि स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी जब अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए तब धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा शंका अपशकुन होने लगा। उन्होंने देखा कि काल की गति की बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती है और उनकी क्रियाएं भी उल्टी हो रही हैं। बड़े लोग क्रोधी, लोभी और असत्य पारायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वहन के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार करने लगे हैं। जिहिया प्रायं व्यपाह्यतं सठिया मिश्रं च सौह्यदं प्रीतिमात्री सुहृद्भाद्री भातृसम्पददीनं च कलन्नकं निर्मित्यायारिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम लोभाद्या धर्म प्राकृतिं दृष्टो वाचानुजं नृपः। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है, यहाँ तक कि मित्रता में भी छल कपट हो रहा है। माता पिता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी भी झगड़ा लगा रहता है। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ और अधर्म से अभिभूत हो गया है। युधिष्ठिरुवाच सम्प्रेषितो द्वारकायां विष्णु बन्धुदिदीक्षयः जातुं वा पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विशेषितं गता सप्तधुना मासा भीमसेना तवानुजाः नायति कस्य वाह्यहरे हेतोर्नाहं वेदेदमसंजसाः अपि देवश्रीणादिष्टो सह कालोऽप्यमुपस्थिताः यदात्मनो अङ्गामाक्रीडं भवानोति शासितक्षतिः यस्मन्यासम्पदो राज्यं द्वारा प्राणां कुलं प्रजाः आसंसपत्नविजयो लोकस्य यादनुग्रहातः पश्योत्पात्रा नरव्याघ्रा देव्यानां भवान् सहेदिकां दारुणाय संसो द्वाराभ्यां नोद्बुद्धिमोहनम् उर्वाविञ्चिबाहो वो मह्यम् अस्फुरत्याङ्गं पुनः पुनः वैपुथ्युपशुचापि हृदये आराध्यस्यन्ति दिवि प्रियम् शिवेशोऽध्यान्तमादित्यम् अभिरोत्यायन्लालनः ममाङ्गं सार्मेयो अप्ययमभिरेवत्यभिरूपतः शास्ता कुर्वन्ति मां सभ्यं दक्षिणं पाशवोपरैः वह वयस्य पुरुषा व्याघ्रं लक्ष्यते रुद्धो ममः मृत्युदूतं कपोतो अवयमु लुकः सम्पयनं मनः प्रत्युलूकसे गुह्यवानेन्द्रः शून्यामीक्षिताः धूम्रादिशां परिध्याः कम्पते भूसहाद्रिभिः निर्घातस्य महन्तः साकं च स्तनयुस्त्रिभिः। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा चारों ओर बार बार मंडल कर बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं। वायुर्वाति स्पर्शो रसा विसृजस्तमः आश्रिगवर्षन्ति जलदा बीभत्स्यामिव सर्वतः
सूर्यहत्प्रभं पश्यं ग्रहमार्दं मिथो दिभिः संस्कुलैर्भूर्त गणज्वाललिते इव रोदसी नद्यो नद्यक्षुभिताः सारंसि च मानसि च न ज्वालत्याग्निराज्येन कारो अयं किमिदिष्यति न पिबन्ति स्तनं वस्या न दुह्यन्ति च मातराः रुद्रयाय श्रोमुखा गावो न हस्यात्यभृष्यभाव्रजौ देवतानि रुद्यन्तीव विद्यन्ति सुलयशलान्ति च इमे जनपदामग्रामा पुद्यो नाम नारकाश्रमाः भ्रष्टाश्रियो निरानन्दा किमधं दशन्ति यानः मन्या एतिन्महोत्पत्त्यात् न्यूनं भगवतं पदैः अनन्या पुरुषा श्रीभिर्हिताम्भू भारतीयः सौभगाः इति विचित्यन्वयस्तु दृष्ट्वा रिक्तेष्टेन चेतसाः राजा प्रत्यागमदं ब्राह्मणं यदो पूर्याकवेध्वदाः नं पादयो निर्पित्तीति तमं यथा पूर्वमातुरम्मा अधोपतनामबिन्दूना सृजन्तं नयनाब्जयोः विलोक्यो यो दिग्रह हृदयो वीक्ष्यायं मनुजं नृपाः पृच्छन्ति समास्मन्मध्ये अस्मरन्ता नारोर्देरितम्मा युधिष्ठिरुवाचः पाच्युदानय नातुपूर्यान्नः सुजना सुखमासदैः मधुरभोज्यादसहर्षसत्त्वान्धवृष्ण्याः सूरो माता महाक्वचिता स्वयन्ति वातमादिशाः मातुदासानुजा क्वचित् कुशल्यान्यकदुन्दुभिः। युधिष्ठिर ने कहा कि द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधुभोज मीठा भोजन दशा आहार स्वाहारत्व अंधक और वृणी वंशी यादव कुशल तो है ना। हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई से तो मामा वासुदेव तो कुशल है पूर्वक है। सप्ता स्वरसतस्ता पतन्यो मातुल्यान्य सहात्मजाः आस्ते शत्रुषा क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आज सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। कचिद्राजायुः को जीवत्याय सत्यपुत्रो यश्चानुजाः हादिकं सुस्तो क्रूरो जयन्त गदसारणः आसते कुशलं क्वचिदे च शत्रुजिदादयाः क्वचिदस्ते सुखं रामो भगवान् सतवतं प्रभु। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो हैं ना। हदिक उनके पुत्र कृतवर्मा अक्रूर जयंत गद सारण तथा शत्रुजित आदि यादव वीर कुशल हैं ना। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं। प्रातुं यमुना सर्ववृष्णीणां सुखमास्ते महारथः गंभीरयो अनिरुद्धो वर्धते भगवतं भवानातु तन्नुकः। सुषेणा स्वचोरुद्रेषणस्य शम्भोजं बति सुधाः अन्ये चाकर कृष्णान् प्रवरासपुत्रा ऋषभादयाः तथैवानुचरासौरे श्रुतिदेवोद्धवा दवादयाः सुनन्दानन्दना शरणायाः चेशन्ये सत्त्ववर्षभाः अपि स्वाश्रयते सर्वे रामकृष्णाभुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलास्माकं बुद्धौ सहदौ भवानापि गोविन्दो ब्राह्मण्यो भक्तिवत्सलाः क्वचित् पुरे सुधमार्याः सुखमास्ते सहोदभृताः मङ्गल्या च लोकानां क्षेमा च भवाय च अस्ते दुकुलाम्भोधावध्यनन्दसखः पुमानः यद्वायुः दण्डगुप्तायां सपुर्या यादवोर्चिताः क्रीडन्ति परमानन्दां महापौरासिका इव। भक्तवत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं। वे आज पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर के बड़े बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के साथ विचरण कर रहे हैं। यद यत पादशुश्रुणा मुख्य कर्मणः सात्यादयो दृष्टदृष्टसहस्योषिताः निर्जित्यं सख्यैत्रितसात दासशेष्योः हरन्ति व्रज्यायुधवल्लभोचिताः।
सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में रात दिन लगी रहती हैं। उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हरा करके इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं की अभीष्ट परिजातादि वस्तुओं का उपभोग करती हैं। यद ब्राह्मण बाहुदंडा भयोदयानो जीविनो यदो प्रवीराहो कतो भयामुः अधिक्रमन्त्याग्रहिं वीरहतं बलात् सबं सुधर्मासुरसत्तमोचिताम्। यदुवंशी और वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रह करके निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हुए हैं। केचिते नामयं ताता भ्रष्ट तेजा विभावसी में अलब्धमानो भग्जात किं वा तात चिरोसितः क्वाचिन्न विहेतो भावे शब्दादिभिर्मङ्गलैः नादत्तमुक्तमार्थेभ्यः आस्यायत प्रतिश्रुतं क्वाचित्त्वं ब्राह्मणं बालं गं वृद्धिं रोगिणां स्त्रियां शरणोपसृतं तत्सत्त्वं न याचि शरणाप्रदाः क्वाचित्त्वं नागमो आगम्यं गम्यावसत्कृतं श्रीस्त्रियं पराजितो वात भगवान्नो तैर्नाम सैं पथिः अपि स्वीपर्याभुक्तांग कथवास्त्वं संभोजनं बद्धबालाकान् गुगुञ्जुगुप्सितं कर्म केचित् कृत्वा त्वं यदक्षरणां काचित् प्रोष्ठमेनाथं हृदयेनात्मबन्धुनः शून्योऽस्मि हितो नित्यं मयसेतेऽन्यथा नरुकः। श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस संहितायां प्रथम स्कन्धे युधिष्ठिर वितको नाम 14 अध्यायः। हरि ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम नमः परमात्मने नमः। अथ 15 अध्यायः। कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर के स्वर्ग सिधारना। सूत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्ण भ्राता राजविकल्पिताः नानासंगस्पदं रूपं कृष्णविले विशलेशकर्षिताः शोकेन शुष्यद्वद्यन्यः यत् सरोजोहत्प्रभाः विभूतमेवानोदयान्यात्रा शक्राक्रोधपतिभाव वासितुं कृच्छेण स्तभ्यं शुचः परिणामृतज्यनेत्रयोः परोक्षेण समुत्पन्नास्त्राध्य रणयत्कंटकाया कातराः। सूत जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से कृश हो रहे थे, पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देख कर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूबे रहे थे कि बड़े भाइयों प्रश्नों का कुछ भी उत्तर ना दे सके। श्री कृष्ण की आंखों से ओलझ हो जाने के कारण वे बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश में हो रहे थे। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उन साख्यम मैत्रिसोद्यम च सारथ्या दिशो स्मरणं मा नृपमग्रजमेत्याहं बष्पागदगदया। उनकी याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का बेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रुधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुनवाच वाञ्छितो अहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणः येन मे पहतं तेजो देवीस्मापनं महतः यस्य क्षणयोगेन लोको हरिप्रियदर्शनः उक्तेन रहितो दोषा मृतका प्रोष्यते यथः। अर्जुन बोले कि हे महाराज, मेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण करके श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया है। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे कृष्ण ने मुझसे छीन लिया है। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है,
वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। यत संशयाद द्रुपद गेयमुपागतानां राजां स्ववरमुखे स्मर दुर्मदा नाम तेजोहृतं खलु माया विहितस्य वत्स्यः सञ्जीकृतेन्द्रनुषाधिगता च कृष्णः यत सनिध्यवाबहमुः खण्डब्रह्माग्रयोदयाः विद्रं च समरगणं तरसा विजित्ययः लब्धसभामयकृताद् भूतशिल्पमायः दिगेभ्यो अहरत्र त्रिपतयो बलिमध्वरेतिः यतेजसा नृपशिरङ्ग घृमहन्यमाखार्थे आयो नुजस्य तो गजायुत च सुप्तवीर्यः तेनाहं प्रथमं प्रमथानाथ मखाय भूपः यनमोचिता ददस्तन्यन बलिमध्वरेतिः पायस्त्वावधि मख कलप्त्रिमहाभिषेखा सलाधिष्ठात्वा च कवरं कृतवै सभायाम् अस्पृशं विकीर्य पदयो पतिता सुमुख्ययः यस्त्वा स्त्रियो कृतहतेश विमुक्तकेशः यो नो जुगोपस्वनमेतदुरन्तकृत्याक्षदाः दुर्वाससो विहिताद्ययुताग्र्यभुकः साक्राशीष्टमुपयुज्य यस्तिस्त्रिलोकैः त्रित्वा ममां सतं कसलिले विनाङ्ग्रसङ्गः यत्तेजसाथ भगवान् युधि शूलपाणेः विस्मर्मापिता सगिरिजोऽस्त्रमदाजिन्नम्ये अन्ये विचाम मुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महादासनार्धधर्मं तत्रैव ते विहरतो भुजदण्डयुग्यं गण्डीवलक्षणमतारातिवधाय देव्यः शेन्द्राश्रिया यदनुभावति माजमीढा तेनः मह्या मुषितं पुष्पेण भूम्रः यद्वान्धवः कुरुबलाब्धिं मनात्पारं मे को रथेन ततेहरे हम ततार्य सत्वयं प्रत्याहतं बहुधनं च मायापरीखं तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजेय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करने के अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा मैं शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले लिया, साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार रत्न छीन लिए। याद्योऽस्युमा प्रणतिः गुरुभिः कर्मणाः नाप्रीति सर्गाल सेद्यपबाधिरुकद्यैः अस्त्राणि अमोघमाहिमानि निरुपातितानि न्योन्यास्पृशस्नुह्य हरिदासमामि वासुराणि। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बहिदक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्याक्षिपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्र शस्त्र मुझे छू तक नहीं सकते थे। श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। सोत्यैवृता कुमतिनात्मद ईश्वरो में यदपाद पद्म भवाय भजन्ति भाव्या मासयन्तवः मरयो रथिनो भुविष्ठं नापहारणं यदनो भुवानि निरस्तिचिताः नरमाण्ड्ययुद्धारुचिरा स्मतो शोभितानि ये पार्थय अर्जुन सखे कुरुदन्दनेति सञ्जाल्पितानि नरदेव हृदयस्पशानि अस्मरतुलुठ्यन्ति हृदयं मम मध्यवयस्य सस्यासनाटन विकट्य भोजनादि वैश्वाक्यद्वया शिष्यऋतुपत्नी वानिति विप्रलभ्य साक्षियो सखे विप्रतिबन्धनश्च सर्वः शेहे महान्माति तया कुमार्तेन्द्रगम्ये सोऽहं नृपेन्द्रसहितं पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण स्वेदा हृदयेन सोन्यः अभ्युदरुक्रमा परिग्रहमङ्गा रथान्
गोपीरसिदभर विनिर्जितोऽस्मिन् तद्धेदुनस्त्वम् ईश्वरः स रथो ह्यस्ति सोऽहं रथी नृपतयो यत् आनमन्ति सर्वार्क्षणेन तद्भूत शक्तिः भस्मनं हुकारं हुकारं रद्वा विमुक्तमुप्यं राजस्त्वयाभिपीष्टानां सुहृदं न सुहृत्पुरैः विप्रासापि विमूढानां निर्गतं मुष्टिभिर्मिथः वारुणे मदिरं प्रेत्वा मदोन्मथितो चेतसाम् अत अजानतामभिव्यान्योऽयं चतुःपञ्चावशेषितः रणे प्रयणे तद् भगवत ईश्वरस्य वेष्टितं मां मिथ्यो निर्घग्निभूतानि भवयन्ति चाचनिमथः जलौकसं जले यद्वान्महन्तनो अद्यान्निर्णीयेषाः दुर्बलान् बलिनो राजन्महतो बलिनो मिथ्या एवं बलिर्वेष्टिद्विर्मेह्या तिरस्मराणां विभो यद्वान् यादुभिरन्यो न भूमम्भरान् सञ्जहारः देशकालार्थयुक्तानि हतापूपशमनिशा हरन्ति स स्मरन्तिश्च गोविन्दाभिहितानि मे सूत उवाच एवं चिन्यतो वृष्णुः कृष्णापादासरोरुहं सहोदेनातिगाढेण शान्त्या स्वेदिमलामतिः वासुदेवाङ्ग्रे यदुध्यायान् परिबृहतिरंससाः भक्त्या निर्मिते सतात्सेष कायास्यधिशृणोऽर्जुनः गीतं भगवतं जानं यत् तत् सङ्ग्राममूर्धनिः कालकर्मतमेरुध्यं पुराध्यागमदं विभोः विषेको ब्रह्मसम्पन्याः साच्छिन्नदेत संशयाः लीन प्राकृति निरयगुणयाद्या लिङ्गात्वावादसम्भवाः नितम्यं भगवन्मार्गः सस्थावं कुले यदुकुलस्य चाः स्वापत्या मतिं चक्रे निर्भीतात्मा युधिष्ठिरः ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर के गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया। सूक्ष्म शरीर भंग हुआ। वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन और युद्धवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर के निश्चल मति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। पृथ्याप्यनुश्रुत्यं धनञ्जयोदितं नासं यदोनं भगवतं चताम एकान्तभक्त्या भगवत्यक्षोधजैः निवेशितात्मरूपं संसृजेः। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से युद्धवंशियों के नाश और भगवान के सुधाम गमन की बात सुनकर के अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण के शरण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। याया हरद भुवो भारम तम तनु बीजाः भजः कंटकं कंटकेनेव द्वयं चापि सितो सममं यथा मत्स्यादिरूपाणि गते जह्याद यथा नटः भूभाराक्षिपितो येन जहूतश्च कलेवराम। जैसे वे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते थे और फिर उनका त्याग कर देते थे, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे भी त्याग दिया। यदा मुकुंदो भगवान इमं महिम जहो स्वात्मवाश्रमणे कथा तदा रेवा प्रतिबुद्ध चेतसा मधुरमेतुम कलिरंजवर्तनः। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फांसने वाला कलयुग आ गया। युधिष्ठिरास्तत्परिसर्पणः बुधाः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्यं लोकानिन्द्रजिहाहिंसनाः दध्यात्मचक्रं गमनाय पार्यधातः स्वराटपौत्रं विनयानमात्मनं सुसूर्णं गुणैः तेयविव्यापति भूमिरस्य पिञ्जगद् गजावैः
मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनापतिं तथा प्रजापत्यं निरूपीमिष्टाग्रेण पिबदीश्वराः वेशज्यां तथा सर्वा दुकूल्यावल्यायादिकं निर्ममो निरहङ्कारं सच्छिन्नशेषबन्धवः वाचं जुवमनसि तत्प्राण इतरे च तं मृत्यापावनं सुत्सर्गा च पञ्चत्वे हयोः बीतः तेवित्वे हुत्वाथं पञ्चत्वं तच्चैक विजुहनोन्मुनिः सर्वमात्मान्यजुहवीरं ब्राह्मण्यात्मनियम्यमाव्ययेः चीरवास निराहार बद्धवाङ्गं मूर्धजाः दर्शनायात्र मनोरूपं जडोन्मन्तपिपासावशवतः आनेपेक्षमारो निर्गाध षड्वन्तानबधिरो यथा उदीच्यं परिवेशासां गतपूर्वमात्मभिः हृदयभ्रमणं परं ध्यायन्या यत्रा वर्तेत ततो यत्नो गताः। फिर वे बिना किसी की बाट देखे तथा बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उस परब्रह्मा का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं चाहते थे, उन्होंने उत्तर दिशा की ओर यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा रह चुके हैं। सर्वे तमनुर्निर्ज ग्रमो भातरम कृता निष्व्याः कलीना धर्मं मित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी के में सभी लोगों को अधर्म के सहाय कलयुग ने प्रभावित कर डाला है। इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के साथ पीछे पीछे चल पड़े। ते साधु कृत सर्वार्था जात्वात्यायन्ति कमात्मनः मनसा धार्यामासा सुखे सुरवैकुण्ठचरणाम्बुजाः तद्ध्यायानो दिविक्त्याया भक्त्या विशुद्ध्या धारणाः परैः तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् आवाबूदूर्वपापं ते असादिभिः विद्युतकल्ममास्तस्ते विरजानेत्मनैव हि विधिरोऽपि परित्याज्य प्रभासते देहात्मात्मानः कृष्णाभिषेन्ता छिन्दापिर्भिः स्वक्षं ययो द्रौपदी चातदाज्याया पीतानामपेक्षतां वासुदेव भगवतीं गोकान्तमतिरापतमः या श्राद्धयेतद् भगवति प्रियाणं पाण्डवसुतानामितिं सप्रयाणं शृणोयतलं स्वत्ययनं पवित्रं लब्धवरो भक्तुमुपेति सिद्धिं। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमय कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह निश्चित ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां प्रथम स्कंधे पांडव स्वर्गारोहण नाम पंचदशो अध्यायः। हरि ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सूत उवाच तथा परिच्छेदितिजवारिषिभिः शिक्षयाः महिमा भागवता सह यथा हि श्रोत्यामभिजातको विदाः समाधिसनं विप्रामहादुणस्ततः सा उत्तरस्य तनयामुपमेयम् इव इरावतीं जन्मेजायदि स्वच्युत्तरस्य मुत्यापादयत् सुतानः आजहाराश्वमेधंसि स्त्रीणां गंगायां भूर्दक्षिणां शारद्वतं गुरुकृत्वं देव्या यत्र चिगोचरः। सूत जी ने कहा, केशवनकार जी, पांडवों के महाप्रयाण के समय के बाद भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया था। इससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए तथा
कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के अपना अपना भाग ग्रहण किया था। हरि ओम निजग्राहो जसा वीरा कलिदि विजय क्वचितो नृपालिंगधरम शूद्रम घ्रंतम गोमिथुनः पदः। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा था। तब उन्होंने उन्हें उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनक वाच कस्याहेतो निजग्राह कलिम दिविजय नृपाः निदेवाचियादृकः शूद्रको सौगम या पदः तत्कथ्यां महाभागा यदि कृष्णकथाश्रियम् अथवा स पदं भोजं जन्मकरान्दलिं दिदासतां किमन्यैरसदालापाय पैरायुषो यदसद दव्ययाः शूद्रायुषा नृणामाङ्गं मर्तन्यामृक्षितां इहोपहूतो भगवान् मृत्यु समित्राकरमाणिः न क्वाचिन्म्रियते तावद् यावदास्त इहान्तकः एदर्थं हि भगवानाहूत परमाशिभिः अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचाः मदंसे मन्दप्रजास्यो वायो मन्दायुष्य वैः निद्राय नियतो नक्तं दिवाचा व्यर्थकर्मभिः। सूत जी ने सूतोवाच यदा परीक्षित कुरुजंगले वसतः कलिं प्रविष्टं निचक्रवर्तिने निशम्य भर्ता मनाति प्रियां तथा सारासनं संयोग सौण्डिताददैः स्वलङ्कृतं श्यामताङ्गं योजितं मारथं मृगेन्द्रध्वजामाश्रितं पुरात मृतो रथा स्वाधिपाय पतियुक्तयाः स्वसेन्या दिग्विजय निर्गतः। सूत जी ने कहा कि जिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने हाथ में धनुष ले लिया और वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर के दिग्विजय करने के लिए, युद्ध करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। भद्रस्य केतुमालं च वातं चोत्रान् कुरून् किं पुरुषादिनीं वर्षाणि विजित्य जगृते बलेम तत्रोपसृणवानं स्वपूर्वेकं आत्मनां प्रगीयमाणं च यशा कृष्ण महात्म्यं सूचकम्। उन्होंने भद्राक्ष, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु तथा किम पुरुष आदि सभी वर्षों को जीत कर वहाँ से राजाओं से भेंट ली और उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती रही। आत्मानं च परित्रास्त मत्स्यास्ताम्रो सतेजसाः स्नेहातो वृष्ण प्रार्थानां तेषां भक्तिं च केशवैः तेभ्यः परं सन्तुष्टा प्रत्युजम्भ्रीलोचनाः महादामानवासांसि ददौ हरद महात्मनः सारथ्य पार्षदासेवन सख्यदौत्यविरा सनानुगमनं स्तवन प्रणामाना चित्रागधेषु पाण्डोखो जत्प्राणायन्ति च वृष्णौ भक्तिं करोति निश्चिन्नृपतेषु शरणारविन्दे तस्यैव वर्तमानस्य पूर्वेकं वित्तमानवहं नातिदूरे किलास्वार्य यदासीदत्रिबोध मे धर्मापादैके चरणं भिक्षायामुपलभ्यं गामः प्रेक्षन्ति स्वाश्रुवादनं समामिव मातरम्। धर्म उवाच क्वाचिद्भद्रे नाम मयात्मनास्ति
विचछायामिमाल्ययते सन्मुखेन आराच्यसे भवती मतारान्धिं दूरे बन्धुं स्वशोचि कञ्चनाभ पादे न्यूनं शोचसि मैकपाद महात्मानं वा मृषले भोक्षणाम् अहोसुरादेन हतयज्ञभागं प्रजा उत्तिष्ठा नमगवत्यवर्षति। धर्म ने कहा कल्याणी कुशल से तो हो ना, तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो, मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य भरा है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही थी कि अब इसके 3 पैर टूट गए, एक ही पैर रह गया है? संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी दुख हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उन प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल और दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रहे हैं। आरक्षमाणाचि स्त्रिया उर्विबलान् शोचस्तु पुरुष देवीरवार्तनां वाचं देवी ब्रह्मकुले कुकर्मम् इंद्र ब्राह्मण्डे राजकुले कुलप्रगृह्यान्। हे देवी, क्या तुम राक्षस सरसिखे मनुष्यों के द्वारा सताई गई अरिच्छित स्त्रियों और अर्थ बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं, और इसी का तुम्हें दुख हो रहा है। किं क्षत्रबन्धून् कलिनोपविशिष्टान् राष्ट्राणि चातैरवपितानि स्तास्ततो वासन पानवासस्नयव्यया वायो न मुखजीवलोकम् यद्व्याम्बते भूरिभवारवतारं कृतावतारसहरेन्द्रिः अन्तर्हितस्य सस्मरन्ति विश्रेष्टा कर्माणि निर्वाण किल व्यातितानि इदं ममाच्छास्त्वं धवाधिमूलम् असुन्दरेण विकसितासिः कालेन वाते बलिना बलीयसा सुरार्चितं हिमं तं विमसौभाग्यम्। धरण्योवाच, पृथ्वी ने कहा, धरण्योवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्माया धर्मानुपीक्षसि चतुर्भिर्वर्तेषे मया येन पार्दो लोकसुखावहि सत्यं शौचं दया शान्ति तस्मस्यागं सन्तोष आर्जवं समोदं स्तवासाम्यं क्षितिक्षोपरन्ति श्रुतं जानम विरक्तिस्मर्याय शौर्य तेजो बलं स्मृति स्वतंत्रतयां कौशलं कांति धार्यमर्दमेव चाह प्रगल्भं प्रश्नाशीलं सहस ओजो बलं भगाः गाम्भीर्यास्तेर्यमास्तिक्यं कीर्तिमानो अलङ्कृतिः एते चन्ये च भगवान्नित्यायत्र महागुणाः प्रार्थ्या महत्त्वामीक्षन् मूर्ध्वीनाधिवियन्ति च संकेचिताः तेनां गुणप्रभापात्रेण श्रीनिवासेन सम्प्रदाम्मा शोचरामि रहितं लोकं पप्यमाना कले नेपेक्षितं मा आत्मानं च नो शोचामि भवत्यं चामरोत्तमं मा देवान् प्रीतिनिष्ठं साधून् सर्वान् वर्णान् सदा स्त्रियमान् ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्गमोक्ष कामास्तपासं शरणं भवत्प्रपन्नः या श्री स्वयं स्वरमिन्दवनं विहाय यदपादसौभगमलं भजते नुरक्ता तस्यां भजकुलिसाङ्गको सुखं केतुकेतै श्रीमत्तैर्भागवत समङ्गलं कृताङ्गे श्रीरत्ननो रोचम् उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समाव्यास्य सृज्यात्मयतिं दयन्ते यो वै मामातिभरमा सुरभंस राजा मोक्षो हृदये सत पमादुदात्रमात्रताः त्वं दुसादु अस्थमौनपदमात्मान् पोषेण सम्प्रदायेण वेदशूद्रम् अभ्यभृदङ्गम्
तावा सहेत विरतं पुरुषतम तस्य प्रेमावलोक्य रुचिरस्मिरा बल्गुजाल्पैः स्वार्थै सम्मानमहरान् मधुमादीनां गुरुमोत्सवो मम दृष्टाङ्ग विटकीङ्गितः कथायः तायोरेव कथ्यते पृथिवी धर्मयोष्टदाः परिचित्रा नाम राजर्षि प्राप्तं प्राची ईश्वरा सतीम् श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस संहितायां प्रथम स्कंधे पृथ्वी धर्म नाम संवादो नाम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत सारथी अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल लीला रति रस रसिका निधान की कलिमल मथनि त्रिताप निवारणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुख करिणी सुमहोत्सधी हरिचरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाश मल विराग विवेक विकासनि भगवतस्य रहस्य प्रकाश हम ज्योति परमात्म जान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लास निरसिक हृदय रस रास विलासनि भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनि कथा किंचन प्रिय सुजान की रति अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः शिक्षका त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवः कुलविन्द्रावनि बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हर 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 महादेव की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय।